नमस्कार दोस्तों IRFC के Q1 के नंबर्स आ चुके हैं और जिस आप कह सकते हैं कस्प में स्टॉक खड़ा है, अगर रिजल्ट बहुत ही कुछ अनएक्सपेक्टेड आते हैं तो नो डाउट 200 रुपये के पार इस बार आपको स्टॉक ज़रूर दिखेगा। और मुझे पर्सनली लगता है कि IRFC जो स्टॉक होता है वो बहुत ज़्यादा ना अच्छे रिजल्ट देता है ना ख़राब, एक कांस्टेंट किस्म के नंबर पेश करता है। तो कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए नंबर जो दिए गए हैं वो मिलियंस में हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम की कितना आया है मिलियंस में, तो 1819 करोड़। एक साल पहले कितना था 2131 करोड़। तो जो इंटरेस्ट इनकम आई है उसमें आपको ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल रही है। और याद रखिएगा ईयर ऑन ईयर बेस पे हमको ये स्टॉक देखना है, नंबर्स देखने हैं। पिछले क्वार्टर में 2141 करोड़। लीज इनकम जो सबसे मेन इनकम है इनकी 4542.6 करोड़, जो बढ़ करके 10% ज़्यादा होकर के 4946 करोड़। तो जो कमी इंटरेस्ट इनकम में थी लीज इनकम ने पूरी कर ली। और इन दोनों को मिला करके टोटल रेवेन्यू आएगा 6765 करोड़, जो एक साल पहले 6673.8 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 6473.1 करोड़। अब यहाँ पे अदर इनकम आप कह सकते हैं मिला करके टोटल इनकम आप देखोगे तो कितनी आएगी, वो आएगी दोस्तों 6766 करोड़, जो एक साल पहले 6675 करोड़, पिछले क्वार्टर में 6477.9 करोड़ रुपीस। तो भाई ईयर ऑन ईयर में मोर और लेस आप कह सकते हैं सेम रहा है, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बल्कि आप देखेंगे तो ज़्यादा बड़ा जंप आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते क्या खर्चों की। खर्चों ने क्या स्थिति बिगाड़ी है। सबसे पहले फाइनेंस कॉस्ट जो सबसे बड़ा खर्चा है इस कंपनी के लिए 5154.9, ऑलमोस्ट 5150 आप कह सकते हैं 55 करोड़ आप कह सकते हैं। पिछले क्वार्टर में कितना खर्चा किया था 5090.9, ऑलमोस्ट 5091 करोड़। यानी कि ईयर ऑन में ना कोई ऐसा बड़ा जंप नहीं आ गया कि जो रिजल्ट को खराब कर दे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे 4724.7 करोड़, वहाँ से आप जंप है। लेकिन भाई अगर आपका धंधा बड़ा है तो आपके फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेंगे, ठीक है। अब बड़ा खर्चा क्या है कंपनी का, सबसे बड़ा अदर एक्सपेंसेस में CSR एक्सपेंस। कितना खर्चा किया आपने 31 करोड़, जो एक साल पहले 27 करोड़ था। मोरलेस 10% का मात्र जंप है। क्वार्टर क्वार्टर में भी आप देखेंगे 10% के आसपास, 10-12% का जंप है। यहाँ पे भी 10% का जंप है। और आप जब इन तमाम खर्चों को जोड़ लेंगे तो टोटल खर्चा आपका क्या निकल के आएगा 5189.1 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 5124 करोड़। मुझे ऐसा लग रहा है कि साल दर साल का जो नंबर आया ना ये एग्जैक्ट रेप्लिका आया है, बस 2-4 करोड़ रुपये ऊपर नीचे कर दिया गया है। क्वार्टर क्वार्टर उसी प्रकार का जंप है। तो एक्सेप्शनल आइटम करके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है आपका वो आया है 1576.8 करोड़, जो एक साल पहले कितना था 5551.2 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 5717 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे आपको देखेंगे तो जैसे का तैसा आपको थोड़ा जंप देखने को मिल रहा है। तो जैसा मैंने कहा ऑलमोस्ट कांस्टेंट नंबर। और टैक्स खर्चों को हटा के करके अगर आप देखेंगे तो जो आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल के आएगा वो है 1576.8 करोड़, जो एक साल पहले 1551.2 करोड़। यानी यहाँ पर जंप है। और पिछले क्वार्टर में 1717 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये जस्ट के 10 नंबर, आपको ना कोई गिरावट हुई है ना तेजी हुई है। अब देखना ये रहेगा क्या ये रिजल्ट बाजार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। टोटल ऑपरेशन इनकम ये रही। EPS आप देखेंगे डाइल्यूटेड जो 1 रुपये 19 पैसे थी वो बढ़ करके 1 रुपये 21 पैसे आ गई। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1 रुपये 32 पैसे से घट के 1 रुपये 21 पैसे हो गई है। तो भाई जिन्हें लग रहा था कि कोई बहुत तोड़ो फोड़ नंबर आएंगे, ऐसा तो नहीं हुआ है। जिस प्रकार के नंबर आप कह सकते थे वो ऑलमोस्ट ऐसी प्रकार के साल दर साल के बेसिस पे आए हैं। अब आज के समय में कह पाना तो बहुत मुश्किल रहता है भाई कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि बाजार इस नंबर्स को किस प्रकार से लेता है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है।